बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसके घर में उसके अलावा केवल उसके बूढ़े पिता दीनानाथ थे। रामू दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन हर बार उसकी पूरी फसल किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो जाती थी। इस बात से वह हमेशा उदास रहता था। हे विधाता, मेरी ही मेहनत पर हमेशा पानी क्यों फिर जाता है? हर बार मेरी फसल सूख जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी माया है। खेती के इस नुकसान के साथ साथ रामू पर एक और बड़ा संकट था। उसके पिता दीनानाथ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रामू अपनी हैसियत से ज्यादा उनके इलाज पर खर्च कर रहा था। बापू, आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। चलिए, आज हम गांव के सबसे बड़े वैद्य जी के पास चलेंगे। नहीं रामू, मुझे कहीं नहीं जाना है। तू जाकर बस कोई जड़ी बूटी ले आ। बापू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर वैद्य जी आपकी नब्ज नहीं देखेंगे तो सही जड़ी बूटी कैसे देंगे? आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे नहीं जाना। घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं और तू मुझ पर पैसे लुटा रहा है। फसल वैसे भी बर्बाद हो चुकी है, फिर ये सब क्यों? अपने बूढ़े पिता की निराशा भरी बातें सुनकर रामू का दिल भर आया। उसने बड़े ही शांत स्वर में अपने पिता से कहा, बापू, आप मेरे भगवान समान हैं। आपकी सेवा करना और आपकी जान बचाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आप ऐसा मत सोचिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता बेटा। तू जा और खुद ही वैद्य से कोई सस्ती सी दवा लेकर आ जा। रामू अपने पिता की जिद के आगे हार गया और अकेला ही वैद्य के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का एक नौजवान बिरजू दिखाई दिया। राम राम रामू भैया, इतनी तेज धूप में ऐसे उदास होके कहाँ जा रहे हो? राम राम बिरजू। कहीं नहीं भाई, बस बापू की दवा लेने जा रहा हूँ। उनकी खांसी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। हाँ भैया, दीनानाथ काका बहुत कमजोर हो गए हैं और गांव में ये भी खबर है कि इस बार भी तुम्हारे खेत खाली रह गए। तुमने सच सुना है बिरजू। इस बार भी मेरे खेत में एक दाना नहीं उगा। मैं खुद हैरान हूं कि मेरी जमीन को किसकी नजर लग गई है। रामू भैया, मुझे लगता है तुम बाजार से कोई मिलावटी खाद या खराब बीज लेकर आ रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। नहीं बिरजू भाई, मैं बीज से लेकर पानी तक हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं। फिर भी पता नहीं विधाता मुझसे क्यों रूठा हुआ है। बिरजू भी रामू की इस परेशानी को सुनकर सोच में पड़ गया। रामू वहां से आगे बढ़ गया। दिन बीतते गए, लेकिन दीनानाथ का बुखार और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रामू की चिंताएं अब बढ़ने लगी थीं। हे प्रभु, अब मेरे पास कौन सा रास्ता बचा है? बापू बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं और मेरी जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब इनका इलाज कहां से कराऊं? दीनानाथ की बीमारी की खबर सुनकर गांव के कुछ लोग उनका हाल जानने पहुंचे। उनमें गांव का एक होशियार लड़का चिंटू भी शामिल था। काका प्रणाम। आपकी तबीयत अब कैसी है? सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप कई दिनों से बिस्तर पर हैं। जीते रहो चिंटू बेटा। बस अब शरीर ने जवाब दे दिया है। बुढ़ापा आ गया है। काका, आप हिम्मत मत हारिए। वैसे काका, रामू भैया अब जवान हो गए हैं। आप उनके हाथ पीले क्यों नहीं कर देते? घर में बहू आएगी तो आपकी सेवा भी करेगी। चिंटू बेटा, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन घर की हालत तो देखो। घर में खाने को अन्न नहीं है। बहू को इस झोपड़ी में लाकर भूखा थोड़ी मारूंगा। आपकी बात भी 100 आने सच है काका। भगवान ने आप दोनों पर बहुत बड़े दुख डाल दिए हैं। चिंटू की बातें सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। रामू भी अपनी इन परिस्थितियों से हारता जा रहा था। एक दिन वह निराश होकर अपने सूखे खेतों की मेड़ पर बैठा था। पता नहीं इस माटी में ऐसा क्या दोष है जो ये कुछ भी उगलने को तैयार नहीं है। रामू ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और उसे ध्यान से देखा। मिट्टी तो एकदम मुलायम और अच्छी है, फिर फसल क्यों जल जाती है? उधर बापू मौत से लड़ रहे हैं
और मेरे पास एक धेला नहीं है। अब मैं क्या करूं? रामू जब अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, तभी गांव का एक और व्यक्ति सुक्खा वहां से गुजरा। रामू की हालत देखकर वह उसके पास आ गया। अरे रामू भैया, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? सुखा भाई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। खेत में फसल नहीं है, घर में बापू बीमार है, चारों तरफ से बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अरे रामू भैया, इतनी जल्दी हार मत मानो, बुरा वक्त कट जाएगा। तुम एक काम करो, इस बार फिर से नए सिरे से खेती शुरू करो। सुखा भाई, बिना पैसों के खेती कैसे करूं? बीज खरीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यही तो सबसे बड़ा रोना है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? गांव के लाला जी किस दिन काम आएंगे, उनसे कुछ कर्जा ले लो और फसल कटने पर लौटा देना। लाला जी से कर्जा? अगर उन्होंने मुझे गरीब समझकर धक्के मार दिए तो? अरे एक बार हवेली जाकर बात तो करो रामू, हो सकता है वो तुम्हारी मजबूरी समझ जाएं। सुक्खा की यह बात रामू के मन में बैठ गई। वह हिम्मत करके लाला जी की बड़ी हवेली पर पहुंच गया। वहां लाला जी अपनी मसनद पर बैठे थे और पास ही उनका लालची मुनीम धनीराम बही खाते देख रहा था। आओ रामू, आज हमारी इस बड़ी हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब ठीक तो है? लाला जी को मेरा प्रणाम। लाला जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे बापू गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे उनके इलाज के लिए कुछ रुपयों का उधार चाहिए। अच्छा, उधार चाहिए? रुपया तो मिल जाएगा रामू। लाला के यहां रुपयों की कोई कमी नहीं है। पर तुम ये बताओ, मेरा रुपया ब्याज समेत लौटाओगे कब? लाला जी, थोड़ा सोच समझकर। ये रामू ठहरा फटीचर किसान, इसके खेतों में तो घास तक नहीं उगती। ये आपका इतना बड़ा कर्जा चुकाएगा कहां से? मुनीम जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, पर लाला जी का एक एक पैसा जल्दी ही लौटा दूंगा। लाला जी ने कुछ सोचा और रामू को कर्जा दे दिया। पैसे लेकर रामू खुशी खुशी घर लौटा और अपने पिता के पास गया। बापू देखो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कल ही आपको बड़े शहर के अस्पताल में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। रामू, ये इतने सारे पैसे तू लाया कहां से? तूने किसी से कर्जा तो नहीं लिया? हाँ बापू, मैंने लाला जी से उधार लिया है। आपकी जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। अरे मूर्ख लड़के, तूने लाला जी के जाल में पैर रख दिया। धनीराम मुनीम बहुत ही धूर्त है। वो हम गरीबों को कभी चैन से जीने नहीं देगा। दीनानाथ की ये बात सुनकर रामू का उत्साह थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसने अपने पिता को सांत्वना दी। बापू, आप बस अपने ठीक होने पर ध्यान दीजिए। आप ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा इस संसार में क्या काम? रामू अपने पिता को शहर ले गया और उनका बहुत अच्छा इलाज कराया, लेकिन इन सब में लाला जी का सारा पैसा पानी की तरह बह गया। रामू अब बुरी तरह फंस चुका था। हे भगवान, सारा कर्जा तो बापू की दवाइयों में ही खत्म हो गया। लाला जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? रामू अब दिन भर चिंता में डूबा रहता था और एक दिन वही हुआ जिसका रामू को डर था। लाला जी और धनीराम मुनीम कर्जा वसूलने रामू के घर आ पहुंचे। रामू, ओ रामू, बाहर निकल। वादे का समय खत्म हो चुका है। मेरा पैसा ब्याज के साथ निकाल कर बाहर रख। लाला जी, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारा पैसा अस्पताल में लग गया। लाला जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये बेईमान लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कान खोल कर सुन ले रामू, बता मेरा पैसा कब तक मेरी तिजोरी में आ जाएगा? लाला जी, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 1 महीना और देता हूं, लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं सुनूंगा। इतना कहकर लाला जी वहां से चले गए। रामू ने गांव-गांव जाकर कड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो पत्थर तोड़ता, बोझे उठाता, लेकिन पैसे बिल्कुल जमा नहीं हो पा रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी लाला जी का कर्जा नहीं उतर पा रहा है। हे ईश्वर, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। रामू, मैंने तुझे रोका था। मेरी वजह से आज तू इतनी तकलीफ में है।
बापू, आप ऐसा मत कहिए। मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूंगा। मुझे उसी दिन मर जाने दिया होता बेटा। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बापू, शांत हो जाइए। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। समय चक्र तेजी से घूमा और 1 महीना पूरा हो गया। लाला जी और धनीराम मुनीम अपने लठैतों के साथ रामू के घर धमक पड़े। रामू, चल अब बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पूरे पैसे आज के आज मेरे हाथ पर रख। लाला जी, मैं बहुत मजबूर हूं। मेरे पास अभी भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। लाला जी, देखिए ये कैसे आपको बेवकूफ बना रहा है। इसे सीधा करना ही पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी बकवास। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जा अंदर से अपने खेतों के कागज लेकर आ। आज से तेरा वो खेत मेरा हुआ। लाला जी, ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं? अगर खेत आपके नाम हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। वो खेत ही हमारी रोजी रोटी है। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। जल्दी से कागज निकाल। रामू ने अपने खेतों के कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर लाला जी आग बबूला हो गए। मुनीम धनीराम के इशारे पर लठैतों ने रामू और दीनानाथ का सामान घर से बाहर फेंक दिया। खेत नहीं दे सकता तो आज से ये घर मेरा हुआ। निकल जा अपने इस बीमार बाप को लेकर मेरी नजरों के सामने से। लाला जी ने घर पर ताला जड़ दिया। रामू और दीनानाथ बेघर होकर सड़क पर आ गए। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रामू, रो मत बेटा। तू मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ जंगल की तरफ चल। जंगल की तरफ? लेकिन बापू, उस खतरनाक जंगल में हम क्या करेंगे? तू भगवान पर विश्वास रख बेटा और मेरे साथ चल। रामू भारी कदमों से अपने पिता को सहारा देते हुए जंगल में आ गया। बहुत दूर चलने के बाद दीनानाथ थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू, अब मेरे पैरों में हिम्मत नहीं है। मुझे थोड़ा सुस्ताने दे और तू भी आराम कर ले। बापू, मुझे सच सच बताइए कि आप मुझे इस घने जंगल में क्यों लाए हैं? बेटा, आज एक बहुत बड़ा राज बताने का समय आ गया है। राज? कैसा राज बापू? क्या आपने मुझसे कोई बात छुपाई है? हाँ रामू, तेरे दादाजी ने इसी जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर मंदिर में एक अनमोल खजाना छुपा कर रखा है। अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। बापू, दादाजी ने खजाना छुपाया था? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तेरे दादाजी का आदेश था कि खजाने को तब तक हाथ मत लगाना जब तक सिर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ पड़े। बापू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी जाकर उस खंडहर मंदिर की खोज करता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं रामू, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। तू जा। वो खंडहर मंदिर इसी जगह के आसपास ही होना चाहिए। मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। रामू के मन में नई उम्मीद जाग उठी। वो तेजी से जंगल के भीतर उस पुराने खंडहर मंदिर को खोजने निकल पड़ा। काफी देर भटकने के बाद भी उसे कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। बापू ने कहा था मंदिर पास ही है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई खंडहर नहीं है। कहीं बापू को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? रामू हिम्मत नहीं हारा और जंगल के और घने हिस्से की तरफ आगे बढ़ता चला गया। रामू घने जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसे केवल अपने बापू और उस खजाने की चिंता थी। काफी देर चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से उसे एक बहुत पुराना टूटा फूटा पत्थरों का ढांचा दिखाई दिया। अरे, वो सामने क्या है? लगता है वो पत्थरों की कोई पुरानी इमारत है। शायद बापू इसी पुराने खंडहर मंदिर की बात कर रहे थे। मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना चाहिए। रामू दौड़कर उस ढांचे के पास पहुंचा। वो सचमुच एक बहुत ही प्राचीन और वीरान खंडहर मंदिर था, जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं और जगह जगह जंगली घास उगी हुई थी। मंदिर तो मिल गया, लेकिन इतने बड़े खंडहर में दादाजी ने वो खजाना कहाँ छुपाया होगा? मुझे एक एक कोना छान मारना पड़ेगा। रामू ने खंडहर मंदिर के अंदर प्रवेश किया।
वहां दिन में भी काफी अंधेरा और सन्नाटा था। वो पत्थरों को हटाकर और पुरानी मूर्तियों के पीछे खजाना ढूंढने लगा। यहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल और जाले हैं। हे भगवान, कहीं किसी और ने तो वो खजाना पहले ही नहीं निकाल लिया। बापू का क्या होगा? रामू निराश होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में रखे एक पुराने मिट्टी से सने हुए कलश पर पड़ी। कलश को देखते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। वो कलश कैसा है? जरूर दादाजी ने उसी कलश के अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवर छुपाए होंगे। आज मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू दौड़कर उस कलश के पास गया और उसने दोनों हाथों से उसे उठा लिया, लेकिन कलश को उठाते ही रामू का चेहरा उतर गया। ये क्या? ये कलश तो बहुत ही ज्यादा हल्का है। अगर इसमें सोने चांदी का खजाना होता तो ये इतना हल्का थोड़ी होता। इसे तो मैं एक उंगली से उठा सकता हूं। रामू ने कांपते हाथों से उस कलश का ढक्कन हटाया और उसके अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर रामू पूरी तरह से सन्न रह गया। ओहो, ये क्या मजाक है? इस कलश में तो केवल सूखे हुए काले तरबूज के बीज भरे पड़े हैं। दादाजी ने इन मामूली बीजों को खजाना क्यों कहा था? ये तो कोई भी बाजार में कौड़ियों के भाव खरीद सकता है। रामू ने कलश को वहीं जमीन पर पटक दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ना खेत बचे, ना घर बचा, और अब खजाने के नाम पर ये तरबूज के बीज मिले हैं। बापू को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो यही सोच रहे होंगे कि मैं सोना लेकर आऊंगा। रामू भारी मन से उस कलश को उठाकर वापस उसी पेड़ की तरफ लौट पड़ा जहां उसके बापू दीनानाथ उसका इंतजार कर रहे थे। रामू को आता देख दीनानाथ के चेहरे पर खुशी आ गई। आ गया मेरा लाल। क्या हुआ रामू? क्या तुझे तेरे दादाजी का वो खंडहर मंदिर और खजाना मिल गया? जल्दी दिखा, क्या लाया है तू? बापू, खजाना तो मिल गया, पर हमारी किस्मत में सोना चांदी नहीं, सिर्फ धोखा लिखा है। देखिए, इस कलश में क्या है। रामू ने वह कलश अपने बापू के सामने रख दिया। दीनानाथ ने जब उसमें हाथ डालकर देखा तो वह भी हैरान रह गए। रामू बेटा, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ तरबूज के बीज हैं। तेरे दादाजी ने तो मुझसे सचमुच खजाने की बात कही थी। क्या उन्होंने मेरे साथ कोई मजाक किया था? यही तो मैं भी सोच रहा हूं बापू। हमारी गरीबी मिटाने के लिए ये तरबूज के बीज क्या काम आएंगे? अब हम दोनों इस जंगल में भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दीनानाथ और रामू दोनों उस कलश के पास बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर जोर जोर से रोने लगे। तभी उस जंगल के रास्ते से एक बहुत ही शांत और दिव्य संत गुजर रहे थे। वे कोई और नहीं, महान संत कबीर दास जी थे। रामू और दीनानाथ को इस तरह रोता देख संत कबीर दास जी उनके पास आकर रुक गए। राम राम भाई, तुम दोनों इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हारे चेहरों पर इतनी गहरी निराशा क्यों है? प्रणाम महाराज, हम बहुत ही अभागे लोग हैं। गांव के लाला ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमें खजाने की आस थी, पर इस कलश में हमें सिर्फ ये मामूली तरबूज के बीज मिले हैं। हमारा जीवन खत्म हो गया है महाराज। संत कबीर दास जी ने उस कलश के अंदर रखे बीजों को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे अज्ञानी इंसानों, तुम सोने और चांदी के टुकड़ों को ही खजाना समझते हो। असली खजाना तो प्रकृति का होता है। क्या सोना तुम्हारी भूख मिटा सकता है? लेकिन महाराज, हम इन बीजों का क्या करेंगे? हमारे खेत में तो कुछ नहीं उगता, सब कुछ सड़ जाता है। सुनो रामू, ये कोई मामूली बीज नहीं है। ये तुम्हारे पूर्वजों का सच्चा खजाना है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से इन बीजों को धरती माता की गोद में सौंप दोगे तो ये तुम्हें इतना फल देंगे जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उठो और कर्म करो। महाराज, क्या सचमुच
इन बीजों में कोई चमत्कार है? चमत्कार बीज में नहीं, तुम्हारी सच्ची मेहनत और विश्वास में होता है। गांव के बाहर जो खाली बंजर जमीन पड़ी है, तुम वहीं जाकर एक झोपड़ी बनाओ और इन बीजों को बो दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। इतना कहकर संत कबीर दास जी वहां से आगे बढ़ गए। उनकी बातें सुनकर रामू और दीनानाथ के मन में एक नई ऊर्जा और आशा जाग उठी। बापू, संत महात्माओं की बात कभी झूठी नहीं होती। हमें उनकी बात माननी चाहिए। चलिए, हम वापस गांव की सीमा पर चलते हैं। तू सही कह रहा है बेटा। जब भगवान ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो यही एक रास्ता बचा है। दोनों बाप बेटे जंगल से बाहर आकर गांव के बाहर एक बंजर जमीन के पास पहुंच गए। रामू ने वहां लकड़ी और घास से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। बापू, आप इस झोपड़ी में आराम कीजिए। मैं अभी इस बंजर जमीन की खुदाई करके ये बीज बो देता हूँ। रामू ने दिन रात एक करके उस कठोर जमीन को खोदा और उन बीजों को बड़े ही प्यार से मिट्टी में दबा दिया। वह रोज नदी से पानी लाकर उन्हें सींचता था। उधर गांव में धनी राम मुनीम ने रामू को देखा और लाला जी को जाकर बताया। लाला जी, वो रामू और उसका बाप जंगल से वापस आ गए हैं। गांव के बाहर झोपड़ी डालकर बंजर जमीन पर कुछ कर रहे हैं। करने दे मुनीम। बंजर जमीन पर पत्थर के अलावा और क्या उगेगा? भूखे मरेंगे दोनों, हमें उनसे क्या मतलब। और कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। रामू ने जो बीज बोए थे, उनसे बहुत तेजी से तरबूज की बेलें निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी जमीन हरी भरी बेलों से ढक गई। बापू, बाहर आकर देखिए, हमारी बेलें तो बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई हैं। संत कबीर दास जी की बात सच साबित हो रही है। अरे वाह बेटा, ये तो सच में चमत्कार है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेजी से बढ़ने वाली बेलें कभी नहीं देखी। अगले ही दिन जब रामू सोकर उठा तो उसने देखा कि उन बेलों पर बहुत बड़े बड़े तरबूज लग गए हैं। वे तरबूज आम तरबूजों से कई गुना बड़े और चमकदार थे। अरे बाप रे, इतने बड़े तरबूज! बापू देखिए, हमारा खजाना फल देने लगा है। भगवान की लीला अपरंपार है बेटा। जरा एक तरबूज काट कर देख, अंदर से कैसा है। रामू ने जैसे ही एक तरबूज काटा, उसमें से बहुत ही लाल और रसीला गूदा निकला। दोनों ने उसे खाया तो वे हैरान रह गए। बापू, ये तरबूज तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट फल नहीं खाया। बेटा रामू, तू आज ही इन तरबूजों को बाजार लेकर जा। लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेंगे और हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। रामू ने कई बड़े तरबूज बोरी में भरकर अपनी पीठ पर लाद कर गांव के बाजार में ले गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। तरबूज ले लो, एकदम मीठे और रसीले तरबूज ले लो। रामू के इतने बड़े तरबूज देखकर बाजार के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। वहां गांव का लड़का चिंटू और बिरजू भी आ गए। अरे रामू भैया, इतने बड़े तरबूज तुम कहाँ से लाए? ये तो देखने में ही बहुत शानदार लग रहे हैं। चिंटू, ये मेरी अपनी मेहनत की फसल है। तुम एक तरबूज लेकर देखो, स्वाद ना आए तो पैसे वापस कर दूंगा। लाओ रामू भाई, एक तरबूज मुझे भी दे दो। अगर अच्छा हुआ तो रोज तुमसे ही लिया करूंगा। रामू ने बिरजू को एक तरबूज दिया। बिरजू ने वहीं उसे काटा और एक टुकड़ा खाया। खाते ही बिरजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह रामू भैया वाह, क्या स्वाद है। ऐसा तरबूज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। लाओ, मुझे 2 तरबूज और दे दो। बिरजू की बात सुनकर बाकी लोगों ने भी तरबूज खरीदने शुरू कर दिए। रामू के सारे तरबूज बहुत ही ऊंचे दामों पर और कुछ ही देर में बिक गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं बापू के लिए अच्छा खाना ले जाऊंगा। रामू खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया, लेकिन जब वो अपनी जमीन के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह
सारे बड़े तरबूज तोड़ लिए थे, फिर यहाँ पर इतने सारे नए तरबूज अपने आप कैसे उगाए? बेटा रामू, ये कोई साधारण बीज नहीं थे। ये जादुई खजाना है। हम जितने तरबूज तोड़ते हैं, ये बेलें उतने ही नए तरबूज वापस दे देती हैं। हमारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा। बापू, संत कबीर दास जी ने सच कहा था, यही हमारा असली खजाना है। अब रामू रोज बाजार जाता और तरबूज बेचकर खूब पैसे कमाता। कुछ ही समय में रामू बहुत अमीर हो गया। उसने झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवा लिया। रामू की ये तरक्की गांव के लाला जी और धनीराम मुनीम से देखी नहीं जा रही थी। लाला जी, अनर्थ हो गया। वो रामू जो सड़क पर आ गया था, आज उसने गांव में अपना नया मकान खड़ा कर लिया है। उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? धनीराम, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो उसका सब कुछ छीन लिया था। ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? मैंने सुना है लाला जी कि वो बाजार में बड़े बड़े तरबूज बेचता है। लोग कहते हैं कि वो जादुई तरबूज है जो कभी खत्म नहीं होते। जादुई तरबूज? ऐसा भी कहीं होता है भला? धनीराम, हमें यह पता लगाना होगा कि इस फटीचर रामू के पास ये जादुई फसल कहां से आई। लाला जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आज रात ही चुपके से रामू के घर जाऊंगा और उसके इस चमत्कार का पता लगाऊंगा। हम उसका सारा राज जान लेंगे। रात का घना अंधेरा छा चुका था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। मुनीम धनीराम दबे पांव रामू के नए पक्के मकान की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में लालच और बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर रामू की अमीरी का राज जानना चाहता था। आज तो मैं इस फटीचर रामू का सारा राज पता करके ही मानूंगा। लाला जी ने मुझे बहुत बड़ा काम सौंपा है। अगर मैंने वो जादुई चीज ढूंढ ली तो लाला जी मुझे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम देंगे। मुझे बिना आवाज किए अंदर जाना होगा। धनीराम ने चुपके से रामू के घर की एक खुली खिड़की से अंदर झांका। अंदर कमरे में रामू और दीनानाथ गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे के एक कोने में दीवार की ताक पर एक छोटी सी कपड़े की पोटली रखी हुई थी। धनीराम की नजर उसी पोटली पर जाकर टिक गई। अरे वाह, लगता है यही वो पोटली है जिसमें रामू ने अपना जादुई खजाना छुपा कर रखा है। मुझे जल्दी से हाथ बढ़ाकर इसे चुरा लेना चाहिए, कोई जग न जाए। धनीराम ने बड़ी चालाकी से अपना हाथ खिड़की के अंदर डाला और उस पोटली को निकाल लिया। पोटली हाथ में आते ही वो खुशी से पागल हो गया और वहां से सीधा लाला जी की हवेली की तरफ भाग खड़ा हुआ। लाला जी हवेली में बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। धनीराम, ओ धनीराम, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? क्या कुछ पता चला उस फटीचर रामू की अमीरी के बारे में? लाला जी, मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैं सीधे रामू की किस्मत ही चुरा कर ले आया हूँ। देखिए ये पोटली, इसी के अंदर उसका सारा जादुई राज छिपा है। मैंने इसे उसके कमरे से चुरा लिया है। लाला जी ने तुरंत धनीराम के हाथ से वो पोटली छीन ली और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर वही काले सूखे तरबूज के बीज रखे हुए थे। लाला जी उन्हें देखकर थोड़े हैरान हुए। ये क्या है धनीराम? ये तो तरबूज के मामूली बीज लग रहे हैं। क्या सच में रामू इन्हीं बीजों से जादुई तरबूज उगाता है? बिल्कुल लाला जी, मैंने गांव वालों से भी पूछताछ की थी। रामू ने यही बीज बंजर जमीन में बोए थे। ये कोई मामूली बीज नहीं है। अगर हम इन्हें आपके सबसे बड़े खेत में बो दें तो सोचिए आपके पास कितने सारे जादुई तरबूज आ जाएंगे। आप पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। धनीराम, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आज रात ही इन बीजों को अपने सबसे उपजाऊ खेत में जाकर बो दूंगा। अब रामू का खेल खत्म। अब सिर्फ मैं ही बाजार में वो जादुई तरबूज बेचूंगा। लाला जी लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसी रात अपने हाथों से वो बीज अपने बड़े खेत में बो दिए। अब लाला जी और धनीराम रोज उस खेत की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में वहां भी तरबूज की बेलें
तेजी से फैलने लगीं। मुनीम जी, देख रहे हो मेरा कमाल? मेरी बेलें तो रामू की बेलों से भी ज्यादा हरी और बड़ी लग रही हैं। अब बस तरबूज आने की देरी है, फिर देखना मेरा रुतबा। जी लाला जी, आपकी किस्मत तो हमेशा से ही तेज रही है। रामू जैसे छोटे किसान भला आपके सामने कैसे टिक सकते हैं? अब सारा मुनाफा हमारी ही जेब में आएगा। अगले दिन जब लाला जी खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेलों पर बहुत बड़े बड़े और चमकदार तरबूज लगे हुए हैं। लाला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, मेरे खेत में तो रामू से भी बड़े तरबूज लग गए। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अभी इन तरबूजों को बाजार ले जाकर बेचूंगा। रामू की तो आज से छुट्टी। लाला जी ने एक बहुत बड़ा बोरा लिया। उन्होंने सारे बड़े तरबूजों को उस बोरे में भर लिया। लालच के कारण उन्होंने किसी मजदूर को भी नहीं बुलाया और खुद ही उस भारी बोरे को अपने कंधे पर लादकर पसीने से लथपथ होकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में पहुंचकर उन्होंने अपना बोरा नीचे रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, ताजे और जादुई तरबूज ले लो। रामू के तरबूजों से भी 2 गुने बड़े और मीठे तरबूज ले लो, जल्दी आओ। लाला जी को इस तरह बाजार में तरबूज बेचते देख पूरा गांव हैरान रह गया। रामू से तरबूज खरीदने वाले बिरजू और चिंटू भी वहां पहुंच गए। अरे लाला जी, आज आप हवेली छोड़कर यहाँ बाजार में तरबूज बेचने कैसे आ गए? क्या आपका मुनीम छुट्टी पर है? बिरजू, ज्यादा बकवास मत कर। तरबूज लेना है तो ले। मेरे तरबूज उस फटीचर रामू से भी ज्यादा मीठे और लाल है। एक बार खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। लाला जी, देखने में तो आपके तरबूज सच में बहुत बड़े लग रहे हैं। लाओ, एक तरबूज मुझे भी दे दो, मैं भी तो देखूं कि हवेली वाले लाला जी का तरबूज कैसा होता है। लाला जी ने बड़े घमंड के साथ एक बड़ा सा तरबूज चिंटू के हाथों में थमा दिया। तरबूज हाथ में आते ही चिंटू को कुछ अजीब लगा। लाला जी, ये तरबूज इतना बड़ा है लेकिन इसका वजन तो कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम हल्का लग रहा है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तू बच्चा है चिंटू, तुझे कुछ नहीं पता। ये जादुई तरबूज है, इसलिए इसका वजन कम है। अंदर से ये पूरा रस से भरा हुआ है। लाला जी, हमें ऐसे यकीन नहीं होगा। आप इसे हमारे सामने बीज से काट कर दिखाइए। अगर अच्छा हुआ तो हम सारे तरबूज खरीद लेंगे। ठीक है बिरजू, अभी तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। लाला का माल कभी खराब नहीं होता। लाला जी ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और पूरे घमंड के साथ उस तरबूज को बीज से काट दिया। लेकिन जैसे ही तरबूज के 2 टुकड़े हुए, उसमें से बहुत ही गंदी और सड़ी हुई बदबू आने लगी। तरबूज अंदर से पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें मोटे मोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे। छी छी छी, ये क्या है लाला जी? आपका तरबूज तो अंदर से पूरा सड़ा हुआ है, इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं। आप हमें ये गंदा तरबूज खिलाकर बीमार करना चाहते हैं? लाला जी, आपको शर्म नहीं आती? एक तो आप इतना पैसा ऐंठते हैं और ऊपर से हमें ऐसा कीड़े वाला सड़ा माल बेच रहे हैं। रामू भैया के तरबूज तो शहद जैसे मीठे होते थे। अरे रुको रुको, शायद ये एक तरबूज खराब निकल गया होगा। मैं तुम्हें अभी दूसरा तरबूज काटकर दिखाता हूं। मेरे सारे तरबूज ऐसे नहीं हो सकते। घबराहट में लाला जी ने एक के बाद एक सारे तरबूज काट डाले। लेकिन लाला जी की किस्मत खराब थी। उनके बोरे का हर एक तरबूज अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ, खोखला और कीड़ों से भरा हुआ निकला। बाजार में बदबू फैल गई। थू है आपकी इस बेईमानी पर लाला जी। आप जैसे लालची आदमी का माल ऐसा ही सड़ा हुआ होता है। चलिए सब लोग यहाँ से। इनके सड़े हुए तरबूज हमें नहीं चाहिए। सारे गांव वाले लाला जी को ताने मारते हुए वहां से चले गए। लाला जी बाजार में अकेले अपने सड़े हुए तरबूजों के पास खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा धोखा कैसे हो गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो वही जादुई बीज बोए थे जो रामू के पास थे। फिर मेरे तरबूज कीड़ों वाले कैसे निकल गए? मुझे अभी अपने खेत पर जाकर देखना होगा। लाला जी अपना सिर पकड़कर रोते हुए वहां से भागे और सीधे अपने खेत पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर लाला जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये क्या हो गया?
मेरे खेत की सारी बेलें तो जलकर राख हो गई हैं। यहां तो एक भी पत्ता हरा नहीं बचा है। दोबारा कोई तरबूज भी नहीं उगा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरा सारा सपना टूट गया। लाला जी अपने जले हुए खेत की मेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। धनीराम मुनीम ये सब देखकर चुपचाप वहां से खिसक गया। तभी वहां से रामू गुजरा। लाला जी को इस तरह रोता देख रामू उनके पास चला आया। लाला जी, आप यहां जमीन पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ आपकी फसल को? रामू बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे तरबूज कीड़ों से भरे हुए निकले और मेरी सारी बेलें जलकर राख हो गई। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन लाला जी, आपने तो अपने खेत में साधारण तरबूज बोए होंगे। तरबूज की बेल तो फल देने के बाद सूख ही जाती है। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? नहीं रामू, मैं एक पापी हूं। मैंने तुम्हारे घर से वो जादुई बीज चुराए थे। धनीराम ने रात के अंधेरे में तुम्हारे कमरे से वो पोटली चुराई थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे बीज बोकर तुमसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे लालच की बहुत बड़ी सजा दी है। ये सुनकर रामू को सारी बात समझ में आ गई कि उसकी पोटली कहाँ गई थी। रामू को लाला जी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने बड़े ही शांत स्वभाव से लाला जी से कहा, लाला जी, संत कबीर दास जी ने जंगल में कहा था कि लोभ पाप का मूल है। लालच हमेशा इंसान का विनाश करता है। वो बीज मेरे दादाजी का आशीर्वाद थे और वो केवल ईमानदारी और सच्ची मेहनत करने वालों को ही फल देते हैं। तू सही कह रहा है रामू। चोरी और बेईमानी का फल हमेशा सड़ा हुआ ही होता है। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। लाला जी, आपकी नीयत में खोट था। आपने दूसरों का हक मारना चाहा। उसी लालच और धोखे ने उन जादुई बीजों को कीड़ों और राख में बदल दिया। भगवान सब देखता है लाला जी। रामू बेटा, मैं तेरे पैरों में गिरता हूं। मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरे बीमार बापू को घर से निकाला था, तेरे खेत छीने थे। मैं आज ही तेरा वो पुश्तैनी मकान और तेरा वो खेत तेरे नाम वापस करता हूं। बस मुझे माफ कर दे बेटा। लाला जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। मेरे पैर मत पकड़िए। अगर आपको अपने किए पर पछतावा है तो भगवान आपको जरूर माफ करेगा। मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है। लाला जी का हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने उसी दिन रामू का पुराना घर और खेत रामू को ससम्मान वापस लौटा दिया। रामू ये खुशखबरी लेकर अपने बापू दीनानाथ के पास पहुंचा। बापू, आज हमारा बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। लाला जी ने अपनी गलती मान ली है और हमारा पुराना घर हमें वापस दे दिया है। ये सब संत कबीर दास जी के आशीर्वाद और तेरी सच्चाई का फल है बेटा। सच और मेहनत की हमेशा जीत होती है। रामू और दीनानाथ अपने पुराने घर में वापस खुशी खुशी रहने लगे। रामू अब एक बड़ा और अमीर किसान बन चुका था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। कुछ समय बाद दीनानाथ ने रामू की शादी गांव की ही एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से कर दी। अब रामू, उसकी पत्नी और दीनानाथ हमेशा के लिए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कहानी से शिक्षा: लालच और धोखे का फल हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और सच्ची मेहनत से कमाया गया धन ही जीवन का असली खजाना है, जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी में किस बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? रामू की सच्चाई, संत कबीरदास जी की सीख या लाला जी का पछतावा? अपना सबसे पसंदीदा हिस्सा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसके घर में उसके अलावा केवल उसके बूढ़े पिता दीनानाथ थे। रामू दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन हर बार उसकी पूरी फसल किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो जाती थी।
इस बात से वह हमेशा उदास रहता था। हे विधाता, मेरी ही मेहनत पर हमेशा पानी क्यों फिर जाता है? हर बार मेरी फसल सूख जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी माया है। खेती के इस नुकसान के साथ साथ रामू पर एक और बड़ा संकट था। उसके पिता दीनानाथ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रामू अपनी हैसियत से ज्यादा उनके इलाज पर खर्च कर रहा था। बापू, आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। चलिए, आज हम गांव के सबसे बड़े वैद्य जी के पास चलेंगे। नहीं रामू, मुझे कहीं नहीं जाना है। तू जाकर बस कोई जड़ी बूटी ले आ। बापू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर वैद्य जी आपकी नब्ज नहीं देखेंगे तो सही जड़ी बूटी कैसे देंगे? आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे नहीं जाना। घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं और तू मुझ पर पैसे लुटा रहा है। फसल वैसे भी बर्बाद हो चुकी है, फिर ये सब क्यों? अपने बूढ़े पिता की निराशा भरी बातें सुनकर रामू का दिल भर आया। उसने बड़े ही शांत स्वर में अपने पिता से कहा, बापू, आप मेरे भगवान समान हैं। आपकी सेवा करना और आपकी जान बचाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आप ऐसा मत सोचिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता बेटा। तू जा और खुद ही वैद्य से कोई सस्ती सी दवा लेकर आ जा। रामू अपने पिता की जिद के आगे हार गया और अकेला ही वैद्य के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का एक नौजवान बिरजू दिखाई दिया। राम राम रामू भैया, इतनी तेज धूप में ऐसे उदास होके कहाँ जा रहे हो? राम राम बिरजू। कहीं नहीं भाई, बस बापू की दवा लेने जा रहा हूँ। उनकी खांसी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। हाँ भैया, दीनानाथ काका बहुत कमजोर हो गए हैं और गांव में ये भी खबर है कि इस बार भी तुम्हारे खेत खाली रह गए। तुमने सच सुना है बिरजू। इस बार भी मेरे खेत में एक दाना नहीं उगा। मैं खुद हैरान हूं कि मेरी जमीन को किसकी नजर लग गई है। रामू भैया, मुझे लगता है तुम बाजार से कोई मिलावटी खाद या खराब बीज लेकर आ रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। नहीं बिरजू भाई, मैं बीज से लेकर पानी तक हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं। फिर भी पता नहीं विधाता मुझसे क्यों रूठा हुआ है। बिरजू भी रामू की इस परेशानी को सुनकर सोच में पड़ गया। रामू वहां से आगे बढ़ गया। दिन बीतते गए, लेकिन दीनानाथ का बुखार और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रामू की चिंताएं अब बढ़ने लगी थीं। हे प्रभु, अब मेरे पास कौन सा रास्ता बचा है? बापू बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं और मेरी जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब इनका इलाज कहां से कराऊं? दीनानाथ की बीमारी की खबर सुनकर गांव के कुछ लोग उनका हाल जानने पहुंचे। उनमें गांव का एक होशियार लड़का चिंटू भी शामिल था। काका प्रणाम। आपकी तबीयत अब कैसी है? सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप कई दिनों से बिस्तर पर हैं। जीते रहो चिंटू बेटा। बस अब शरीर ने जवाब दे दिया है। बुढ़ापा आ गया है। काका, आप हिम्मत मत हारिए। वैसे काका, रामू भैया अब जवान हो गए हैं। आप उनके हाथ पीले क्यों नहीं कर देते? घर में बहू आएगी तो आपकी सेवा भी करेगी। चिंटू बेटा, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन घर की हालत तो देखो। घर में खाने को अन्न नहीं है। बहू को इस झोपड़ी में लाकर भूखा थोड़ी मारूंगा। आपकी बात भी 100 आने सच है काका। भगवान ने आप दोनों पर बहुत बड़े दुख डाल दिए हैं। चिंटू की बातें सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। रामू भी अपनी इन परिस्थितियों से हारता जा रहा था। एक दिन वह निराश होकर अपने सूखे खेतों की मेड़ पर बैठा था। पता नहीं इस माटी में ऐसा क्या दोष है जो ये कुछ भी उगलने को तैयार नहीं है। रामू ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और उसे ध्यान से देखा। मिट्टी तो एकदम मुलायम और अच्छी है, फिर फसल क्यों जल जाती है? उधर बापू मौत से लड़ रहे हैं और मेरे पास एक ढेला नहीं है। अब मैं क्या करूं? रामू जब अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, तभी गांव का एक और व्यक्ति सुक्खा वहां से गुजरा। रामू की हालत देखकर वह उसके पास आ गया। अरे रामू भैया, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? सुक्खा भाई,
मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। खेत में फसल नहीं है, घर में बापू बीमार है, चारों तरफ से बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अरे रामू भैया, इतनी जल्दी हार मत मानो, बुरा वक्त कट जाएगा। तुम एक काम करो, इस बार फिर से नए सिरे से खेती शुरू करो। सुखा भाई, बिना पैसों के खेती कैसे करूं? बीज खरीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यही तो सबसे बड़ा रोना है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, गांव के लाला जी किस दिन काम आएंगे, उनसे कुछ कर्जा ले लो और फसल कटने पर लौटा देना। लाला जी से कर्जा? अगर उन्होंने मुझे गरीब समझकर धक्के मार दिए तो? अरे एक बार हवेली जाकर बात तो करो रामू, हो सकता है वो तुम्हारी मजबूरी समझ जाएं। सुखा की यह बात रामू के मन में बैठ गई। वह हिम्मत करके लाला जी की बड़ी हवेली पर पहुंच गया। वहां लाला जी अपनी मसनद पर बैठे थे और पास ही उनका लालची मुनीम धनीराम बही खाते देख रहा था। आओ रामू, आज हमारी इस बड़ी हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब ठीक तो है? लाला जी को मेरा प्रणाम। लाला जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे बापू गंभीर रूप से बीमार है। मुझे उनके इलाज के लिए कुछ रुपयों का उधार चाहिए। अच्छा, उधार चाहिए? रुपया तो मिल जाएगा रामू। लाला के यहां रुपयों की कोई कमी नहीं है। पर तुम ये बताओ, मेरा रुपया ब्याज समेत लौटाओगे कब? लाला जी, थोड़ा सोच समझकर। ये रामू ठहरा फटीचर किसान, इसके खेतों में तो घास तक नहीं उगती। ये आपका इतना बड़ा कर्जा चुकाएगा कहां से? मुनीम जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, पर लाला जी का एक एक पैसा जल्दी ही लौटा दूंगा। लाला जी ने कुछ सोचा और रामू को कर्जा दे दिया। पैसे लेकर रामू खुशी खुशी घर लौटा और अपने पिता के पास गया। बापू देखो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कल ही आपको बड़े शहर के अस्पताल में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। रामू, ये इतने सारे पैसे तू लाया कहां से? तूने किसी से कर्जा तो नहीं लिया? हाँ बापू, मैंने लाला जी से उधार लिया है। आपकी जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। अरे मूर्ख लड़के, तूने लाला जी के जाल में पैर रख दिया। धनीराम मुनीम बहुत ही धूर्त है। वो हम गरीबों को कभी चैन से जीने नहीं देगा। दीनानाथ की ये बात सुनकर रामू का उत्साह थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसने अपने पिता को सांत्वना दी। बापू, आप बस अपने ठीक होने पर ध्यान दीजिए। आप ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा इस संसार में क्या काम? रामू अपने पिता को शहर ले गया और उनका बहुत अच्छा इलाज कराया, लेकिन इन सब में लाला जी का सारा पैसा पानी की तरह बह गया। रामू अब बुरी तरह फंस चुका था। हे भगवान, सारा कर्जा तो बापू की दवाइयों में ही खत्म हो गया। लाला जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? रामू अब दिन भर चिंता में डूबा रहता था और एक दिन वही हुआ जिसका रामू को डर था। लाला जी और धनीराम मुनीम कर्जा वसूलने रामू के घर आ पहुंचे। रामू, ओ रामू, बाहर निकल। वादे का समय खत्म हो चुका है। मेरा पैसा ब्याज के साथ निकाल कर बाहर रख। लाला जी, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारा पैसा अस्पताल में लग गया। लाला जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये बेईमान लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कान खोल कर सुन ले रामू, बता मेरा पैसा कब तक मेरी तिजोरी में आ जाएगा? लाला जी, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 1 महीना और देता हूं, लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं सुनूंगा। इतना कहकर लाला जी वहां से चले गए। रामू ने गांव-गांव जाकर कड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो पत्थर तोड़ता, बोझे उठाता, लेकिन पैसे बिल्कुल जमा नहीं हो पा रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी लाला जी का कर्जा नहीं उतर पा रहा है। हे ईश्वर, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। रामू, मैंने तुझे रोका था। मेरी वजह से आज तू इतनी तकलीफ में है। बापू, आप ऐसा मत कहिए। मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूंगा। मुझे उसी दिन मर जाने दिया होता बेटा। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बापू, शांत हो जाइए। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। समय चक्र तेजी से घूमा
और 1 महीना पूरा हो गया। लाला जी और धनी राम मुनीम अपने लठैतों के साथ रामू के घर धमक पड़े। रामू, चल अब बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पूरे पैसे आज के आज मेरे हाथ पर रख। लाला जी, मैं बहुत मजबूर हूं। मेरे पास अभी भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। लाला जी, देखिए ये कैसे आपको बेवकूफ बना रहा है। इसे सीधा करना ही पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी बकवास। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जा अंदर से अपने खेतों के कागज लेकर आ। आज से तेरा वो खेत मेरा हुआ। लाला जी, ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं? अगर खेत आपके नाम हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। वो खेत ही हमारी रोजी रोटी है। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। जल्दी से कागज निकाल। रामू ने अपने खेतों के कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर लाला जी आग बबूला हो गए। मुनीम धनी राम के इशारे पर लठैतों ने रामू और दीनानाथ का सामान घर से बाहर फेंक दिया। खेत नहीं दे सकता तो आज से ये घर मेरा हुआ। निकल जा अपने इस बीमार बाप को लेकर मेरी नजरों के सामने से। लाला जी ने घर पर ताला जड़ दिया। रामू और दीनानाथ बेघर होकर सड़क पर आ गए। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रामू, रो मत बेटा। तू मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ जंगल की तरफ चल। जंगल की तरफ? लेकिन बापू, उस खतरनाक जंगल में हम क्या करेंगे? तू भगवान पर विश्वास रख बेटा और मेरे साथ चल। रामू भारी कदमों से अपने पिता को सहारा देते हुए जंगल में आ गया। बहुत दूर चलने के बाद दीनानाथ थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू, अब मेरे पैरों में हिम्मत नहीं है। मुझे थोड़ा सुस्ताने दे और तू भी आराम कर ले। बापू, मुझे सच सच बताइए कि आप मुझे इस घने जंगल में क्यों लाए हैं? बेटा, आज एक बहुत बड़ा राज बताने का समय आ गया है। राज? कैसा राज बापू? क्या आपने मुझसे कोई बात छुपाई है? हाँ रामू, तेरे दादाजी ने इसी जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर मंदिर में एक अनमोल खजाना छुपा कर रखा है। अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। बापू, दादाजी ने खजाना छुपाया था? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?